आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो है वो हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं और आज आपको बताएं करीब 9,000 डेलीगेट जो हैं कांग्रेस के वो वोट डाल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और इसके लिए जो अलग अलग राज्यों में जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं जहां पर कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से वोट यहां पर डाल रहे हैं। अध्यक्ष पद के इस चुनाव में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जो है वो मैदान में हैं। और आपको बताएं कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में ये छठा मौका है जब यहां पर वोट डाले जा रहे हैं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। और इसके लिए अलग अलग जगहों पर राज्यों में जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं और एक बूथ में तकरीबन 200 वोट जो हैं वो डाले जा रहे हैं। और इसके लिए जो दोनों उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपने तरफ से जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर अपनी राय भी रखी। और आप देखिए आज 10 बजे से इसका वक्त शुरू हुआ है वोटिंग का और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। 9,000 के करीब डेलीगेट्स हैं जो इसमें मतदान कर रहे हैं। उमा हमारे साथ हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। उमा बताइए किस तरीके से वोटिंग हो रही है आज सुबह से ही? अभी तस्वीरों में हमने देखा सोनिया गांधी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी जो कि अभी मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने वोट डालने के लिए वो यहाँ पहुंची हैं। और वोट डालने जाने से पहले पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा कि क्या आप खुश हैं, उन्होंने कहा कि इस समय का मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। यानी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की लंबे समय से दरकार थी और पार्टी के भीतर जिस तरह से चुनाव को लेकर मांग उठी थी, खासतौर पर जिस तरह से 23 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की थी, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली, लंबा मंथन चला और फिर चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और आज जो ये मतदान है वो हो रहा है। तो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों साथ यहाँ पे मतदान के लिए पहुंचे हैं। सुबह 10 बजे जैसे ही मतदान का समय शुरू हुआ, सबसे पहले पी चिदम्बरम जो हैं वो उन्होंने वोट डाला। उसके बाद जयराम रमेश उन्होंने अपना वोट डाला। तो एआईसीसी में वोट डालने में सबसे पहले पी चिदम्बरम रहे, दूसरे नंबर पर जयराम रमेश रहे। उसके बाद एक डेलीगेट जो है वो यहाँ पर आकर वोट डाल रहे हैं और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी भी पहुंची है। यहाँ जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वो खासतौर पर वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया गया है। सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए बनाया गया है। तकरीबन 75 जो नेता हैं कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस के डेलीगेट्स भी हैं, वो वोट यहाँ पर डालेंगे अब से लेकर शाम 4 बजे तक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अभी यहाँ थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी मैं जैसा कि देख रहा हूँ और जो दृश्यों में आप दिखा पा रहे होंगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अपना वोट डालकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से निकल रही हैं। तो इन्होंने अपनी जो एक मतदाता के तौर पे, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट के तौर पे अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है। एक चर्चा जो लंबे समय से पार्टी के भीतर चलती रही कि आखिरकार कब तक जो नॉमिनेट करके या एक लाइन का जो प्रस्ताव है वो पास करके कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना जाता रहेगा। तो जो असल में एक नेता हैं माने जाते रहे हैं शशि थरूर, वो इस चुनाव मैदान में हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव मैदान में हैं। और जैसा कि नॉमिनेशन के समय देखने में आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जिस तरह से बड़ी तादाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुटे नॉमिनेशन के समय, उससे ये संदेश गया कि ये कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये साफ किया जाता रहा कि कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये पारदर्शी चुनाव है, निष्पक्ष तरीके से होने वाला चुनाव है। जिस बात को लेकर अभी भी मधुसूदन मिस्त्री ने हमसे जब बात की तो उन्होंने यही बात दोहराई कि पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है। और 9,000 डेलीगेट देश भर में जो कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय है वहां पर वोट कर रहे हैं। दिल्ली में जो प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का, वहां पर 280 वोट डाले जाने हैं। उनमें से कितने पहुंचते हैं ये अलग बात है, मतदान परसेंटेज क्या रहता है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो सीनियर लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला एआईसीसी मुख्यालय में जारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से अभी वोट करके निकली हैं। उमा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है उसके अंदर वोट डाले जा रहे हैं और ये करीब 24 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एक से ज्यादा उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं इस मैदान में। और 137 साल का इतिहास कांग्रेस का देखें तो सिर्फ छठा मौका है ये इस तरह का। इससे पहले के इतिहास के बारे में थोड़ा आप बताइए, किस तरह से चुनाव होते रहे हैं और क्यों इस बार के इस अध्यक्ष पद के चुनाव को अलग बताया जा रहा है या खास इसको कहें? जी देखिए, पिछला जो चुनाव है वो सन 2000 में हुआ था, 22 साल पहले। उसमें
जो जितेंद्र प्रसाद थे वो खड़े थे, उनको सिर्फ 94 वोट मिला था और सोनिया गांधी जो है वो भारी मतों से जीती थी। उसके बाद ये पहला मौका है जब ये चुनाव जो है वो हो रहा है। इस बीच में जो लंबा अरसा है, तकरीबन पहला इंस्टिंग जो था सोनिया गांधी का वो 17 सालों का था। उस राहुल गांधी को कमान सौंपी गई। राहुल गांधी जब मैदान में उतरे अध्यक्ष पद के लिए तो उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं हुआ और वो निर्विरोध एक तरह से चुन लिए गए। लेकिन 2019 के चुनावी हार के बाद, लोकसभा में चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, अपनी उम्मीदवारी नहीं देगा और इस बात पे वो अंत तक अड़े रहे। उनको मनाने की कोशिशें हुई लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें अंत में दो नाम ही रह गए, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके पहले कई नाम आए, अशोक गहलोत का भी नाम आया, लेकिन राजस्थान विवाद के चलते फिर उनका नाम जो है पीछे कहीं छूट गया। तो अब जो ये चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई है, जाहिर तौर पे पार्टी के उस असंतुष्ट खेमे को संतुष्ट करने के लिए जो लगातार इस बात पे सवाल उठाते रहे कि कांग्रेस पार्टी के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है और अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी संभालती रही। एक लंबा सिलसिला है, आपने सही कहा, 137 सालों के इतिहास में ये छठा मौका है जब वोट डाला जा रहा है। अलग अलग मौकों पे चुनाव हुए हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। लेकिन हाँ, ये अगर आप ये देखें कि मौजूदा दौर में कांग्रेस जिस तरह से संकट के दौर से गुजर रही है, सत्ता से तकरीबन 8 साल से बाहर है वो और कोई बड़ी चुनावी कामयाबी उसे मिलती हाल के वर्षों में नजर नहीं आई है। पंजाब जैसा स्टेट भी उसने गंवा दिया है। तो ऐसे में पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ाने की बात है और ये वोटिंग जो है वो आज हो रही है। 19 तारीख को नतीजा आएगा। बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव क्योंकि हो रहा है तो उसके बाद नतीजा जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो प्रक्रिया है कांग्रेस की उसके बाद शुरू होगी कि जो नए अध्यक्ष होंगे वो किस तरह से पार्टी को लेकर आगे बढ़ते हैं और सामने 2024 है, क्या कुछ पार्टी के लिए वो कर पाते हैं। ताबिश।